अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था, तो वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.2 के स्टार्ट में हमारे पास 12 डेफिनेशंस है मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये टोटल 12 डेफिनेशन है और इनमें से अक्सर एक या दो डेफिनेशन आपको आ जाते हैं एग्ज़ाम में कि किसी भी वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछ सकता है। स्केयर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या कोई भी वो मैट्रिक्स के बारे में 2 नंबर के लिए आपको डेफिनेशन पूछ सकता है। अक्सर एक भी आ जाती है और दो भी डेफिनेशनें आ जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस की आगे टाइप्स क्या है। पहले हमने आपको अगर याद हो कि पहले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके अंदर बताया था कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन आज एक अलहदा टॉपिक है, वो कह रहा है कि रो मैट्रिक्स क्या और कॉलम मैट्रिक्स क्या, ये अलहदा चीज़ें हैं। तो मैंने कहा पहले आपको बता दूं कि रो मैट्रिक्स एक अलहदा चीज़ है और मैट्रिक्स के अंदर रो वो एक अलहदा चीज़ है। तो देखें जी, पहली डेफिनेशन क्या है रो मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही रो होगी, हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज प्रेजेंट हो रही होती है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो फर्ज कर लें फॉर एग्जांपल एम मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज क्या है 2 -1 और 7। हमें पता है यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास एक ही एंट्रीज है प्रेजेंट हो रही है 2 -1 7 और 2 -1 और 7। तो एक ही रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो होगी उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो हो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो अब ये पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल ये क्या है, 1 और -1, ये भी क्या है, ये भी रो मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जी डिफाइन रो मैट्रिक्स, तो आप डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी है, एग्जांपल देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, अगर इसकी समझ लग गई है तो इससे ही रिलेटेड क्या है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स मिलता जुलता। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसे उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। हमने कॉलम के बारे में पढ़ा हुआ है कि कॉलम क्या है, वर्टिकल वे में जो एंट्रीज प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो m इज इक्वल टू 1 और 0, हमारे पास क्या है, एक ही कॉलम है। उसके बाद क्या है, n इज इक्वल टू 2 0 1, और ये भी हमारे पास क्या है, एक ही कॉलम है। तो ये दो एग्जांपल्स है m और n, ये हमारे पास क्या आ गई जी, कॉलम मैट्रिक्स की दो एग्जांपल। यहाँ पे सॉरी आप नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपने पास से नाम दे ले, a दे ले, b दे ले। तो ये मैंने दो ही m लिख दिए थे। तो उसके बाद क्या है, rectangular matrix. A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M. अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रेक्टेंगल शेप में क्या है, जिसमें आमने सामने की लंबाई लेंथ क्या हो, बराबर हो, तो हमारे पास रेक्टेंगल शेप में क्या होगा, रेक्टेंगल शेप में रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं होगी। द नंबर ऑफ रोज इफ अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। ऐसा मैट्रिक्स एम कोई एक जिसे हम उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर। इफ द नंबर ऑफ रोज, अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ एम, कोई एक मैट्रिक्स उसने अपने पास से नाम दे दिया कि एम कोई एक मैट्रिक्स है, उसकी रोज की तादाद इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम, के उसके रोज की तादाद एम की वो कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल ना होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देख लें ए इज इक्वल टू क्या, 1 2 1 1 और 2 और 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3 R1 R2 R3, और यहाँ पे क्या, C1 और C2। ये हमारे पास कॉलम कितने का है, मैट्रिक्स कितने का, सॉरी 3/2, 3 रोज है और 2 क्या हमारे पास कॉलम। तो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखिए, B इज इक्वल टू A B और C D E और F। हमारे पास रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3।
तो ये क्या आ गया 2/3। देख लें हम कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद हमारे पास बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद देखें जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसकी समझ लग गई है तो इसकी भी समझ आ जाएगी, मिलता जुलता है। स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसकी सभी साइडों की लेंथ हमारे पास क्या हो, इक्वल हो। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम होगी तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल 2 -1 0 और 3। देखिए रोज कितनी है R1 R2 और कॉलम कितने हैं C1 और C2। 2/2 का हमारे पास क्या ये मैट्रिक्स ये है, तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेव है, तो इसे हम क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली एग्जांपल देखें C इज इक्वल टू 3। हमें पता है कि यहाँ पे एक ही रो है और एक ही क्या है कॉलम है, तो ये क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। B इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 और -2 0 1 और 3। तो यहाँ पे क्या है R1 R2 R3 C1 C2 और C3। तो ये मेरे पास कितने का है 3/3 का। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 4 डेफिनेशन हमने की है, टोटल 12 डेफिनेशन है। बाकी लेक्चर्स में इंशाल्लाह बाकी भी हो जाएंगी और इनमें से आपको एक या दो डेफिनेशन अक्सर आ जाती होती है, तो उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल साथ साथ में लिखनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।